नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, न्यू पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। दो, यह पंबन द्वीप पर रामेश्वरम को तमिलनाडु में मंडपम से जोड़ता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। न्यू पंबन ब्रिज अपने उद्घाटन के लिए लगभग तैयार है। आपको बता दें कि न्यू पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, इसलिए कथन एक सही है। यह पंबन द्वीप पर रामेश्वरम को तमिलनाडु में मंडपम से जोड़ता है, इसलिए कथन दो सही है। इस पुल की कुल लंबाई 2.078 किलोमीटर है। यह भारत के पहले समुद्री पुल पंबन ब्रिज की जगह लेगा, जो 1914 में खुला था। इसे रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा पुराने पंबन ब्रिज के समानांतर बनाया जा रहा है। नए ब्रिज की सबसे अनोखी विशेषता इसकी ऊर्ध्वाधर लिफ्ट सुविधा है, जिससे नावों को पुल के नीचे से आसानी से गुजरने में मदद मिलेगी। नया पुल डेक के समानांतर रहते हुए लंबवत ऊपर की ओर उठेगा, जबकि पुराने पुल में शेजर रोलिंग लिफ्ट तकनीक है, जिसमें जहाजों को गुजरने देने के लिए पुल क्षैतिज रूप से खुलता है। नया पंबन ब्रिज पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रीन वॉशिंग शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, पर्यावरणीय दृष्टि से सही दिखने के लिए संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई भ्रामक जानकारी। बी, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और प्रथाओं को बढ़ावा देना। सी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के दौरान पर्यावरणीय नुकसान की उपेक्षा करना। डी, सोशल मीडिया पर एक पर्यावरण के प्रति जागरूक अभियान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI कंपनियों द्वारा ग्रीन वॉशिंग पर अंकुश लगाने के लिए 9 सूत्रीय मसौदा लेकर आई है। ग्रीन वॉशिंग को भ्रामक पर्यावरणीय दावे करने वाली कंपनियों द्वारा अपनाई गई भ्रामक प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है। ग्रीन वॉशिंग में उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए एक निराधार दावा करना शामिल है कि किसी कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं। पर्यावरणीय दावे विज्ञापनों, विपणन सामग्री, ब्रांडिंग, पैकेजिंग या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई अन्य जानकारी में मौजूद हो सकते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति 1960 के दशक में हुई, जब होटल उद्योग ने ग्रीन वॉशिंग का सबसे स्पष्ट उदाहरण तैयार किया। दरअसल उन्होंने होटल के कमरों में नोटिस लगाकर मेहमानों से पर्यावरण को बचाने के लिए अपने तौलिए का पुनः उपयोग करने के लिए कहा। इससे होटलों को कपड़े धोने की कम लागत का लाभ मिला, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारतीय नौसेना का एक वार्षिक सम्मेलन है। दो, इसे 2005 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। हाल ही में नई दिल्ली में 5वां इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी IPRD आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारतीय नौसेना का एक वार्षिक सम्मेलन है, इसलिए कथन एक सही है। इसका विचार पहली बार 2018 में तैयार किया गया था, इसलिए कथन दो सही नहीं है। यह कार्यक्रम समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन आदि सहित 7 परस्पर जुड़े स्तंभों पर केंद्रित है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बी, विश्व आर्थिक मंच, सी, विश्व बैंक या फिर डी, इनसीड। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, इनसीड। हाल ही में बिजनेस स्कूलों की प्रतिष्ठित श्रृंखला इनसीड यानी INSEAD द्वारा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 जारी किया गया। 134 देशों को कवर करने वाली इस रिपोर्ट के 10वें संस्करण में सिंगापुर शीर्ष पर रहा, जिसके बाद स्विट्जरलैंड और अमेरिका थे। भारत 103वें स्थान पर है, जो ब्रिक्स देशों में सबसे खराब है। सूचकांक ने देश को 2 उप सूचकांकों के आधार पर रैंक किया, इनपुट और आउटपुट। इस सूची में यूरोपीय देशों का वर्चस्व है, जिसमें 7 देश शीर्ष 10 में शामिल हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, ओना टुकारा एलू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह तिल की एक प्रजाति है जिसकी खेती केरल के विशिष्ट क्षेत्रों में की जाती है। दो,
यह प्रजाति संतृप्त वसा की उच्च सांद्रता के लिए जानी जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। केरल के अधिकारी जीआई टैग प्राप्त ओना टुकारा एलू की खेती का विस्तार करने के प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओना टुकारा एलू एक तिल की प्रजाति है, इसलिए कथन एक सही है। वर्तमान में अलापुझा, कोल्लम और पथानामथिट्टा के 3 जिलों में लगभग 600 हेक्टेयर में उगाई जाती है। यह प्रजाति असंतृप्त वसा की उच्च सांद्रता के लिए जानी जाती है, जो इसे हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद बनाती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी अधिक होती है, जो मुक्त कणों से लड़ने में मदद करती है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, बी, स्वदेशी रूप से विकसित लाइट टैंक, सी, स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु चालित पनडुब्बी, या फिर डी, स्वदेशी रूप से विकसित एंटी मिसाइल वॉरफेयर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, स्वदेशी रूप से विकसित लाइट टैंक। भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लाइट टैंक जोरावर अपने परीक्षणों के लिए जल्द ही तैयार हो जाएगा। जोरावर टैंक को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूब्रो के सहयोग से विकसित किया है। इसे ऊंचाई वाले क्षेत्र सहित विभिन्न इलाकों में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन 25 टन से कम है और यह वजन के अनुपात में उच्च शक्ति प्रदान करता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 चिली, 2 बोलिविया, 3 प्रागवे, 4 ब्राजील और 5 उरुग्वे। उपयुक्त में से कितने देश अर्जेंटीना के साथ सीमा साझा करते हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4 या फिर डी सभी 5। इसका सही उत्तर विकल्प डी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली को चुनाव जीतने पर बधाई दी। आपको बता दें कि अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। यह दुनिया का 8वां और ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह अपनी विविध संस्कृति, आकर्षक पर्यटन स्थलों और खासकर फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो इसका सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। यह देश दक्षिण और पश्चिम में चिली, उत्तर में बोलिविया एवं पराग्वे और पूर्व में ब्राजील, उरुग्वे तथा अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में कॉस्मिक वाइन नामक एक नई आकाशगंगा संरचना की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ए हबल स्पेस टेलीस्कोप, बी हॉबी एबरली टेलीस्कोप, सी सेरो टोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी, डी जेम्स वेव टेलीस्कोप। इसका सही उत्तर है विकल्प डी जेम्स वेव टेलीस्कोप। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने कॉस्मिक वाइन नामक एक व्यापक आकाशगंगा संरचना की पहचान की है। अध्ययन के अनुसार जेम्स वेव स्पेस टेलीस्कोप द्वारा एकत्र किए गए डेटा पर गौर करने के बाद कॉस्मिक वाइन को देखा गया। कॉस्मिक वाइन आकाशगंगा एक विशाल बेल जैसी संरचना है, जिसमें 20 आकाशगंगा शामिल हैं और यह 13 प्रकाश वर्ष से अधिक तक फैली हुई है। शोधकर्ताओं ने इसे रेड शिफ्ट 3.44 पर आंका है, जिसका अर्थ है कि यह प्रारंभिक ब्रह्मांड में स्थित है। आपको बता दें कि रेड शिफ्ट उस तरीके को संदर्भित करता है जिस तरह से प्रकाश समय के साथ लंबी दूरी तय करते समय फैलता है। उच्च रेड शिफ्ट से संकेत मिलता है कि कोई वस्तु पुरानी है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की एक संयुक्त पहल है। 2 इसकी घोषणा 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF निवेशक फोरम में भाग लिया। आपको बता दें कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को
वित्त पोषित करने की एक संयुक्त पहल है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने में मदद करना है। इस योजना की घोषणा जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया नेस्ट इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ए, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, बी, राष्ट्रीय सहित न्यायाधिकरण, सी, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, या फिर डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने नेस्ट नामक एक रेटिंग और प्रमाणन पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य घरेलू आवास क्षेत्र में सतत और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देना है। यह घरों और आवासीय क्षेत्र के लिए बिजली की खपत और पानी के उपयोग को कम करने के साथ साथ एक स्वस्थ रहने की जगह बनाने में मदद करने के लिए हरित भवन सुविधाओं को बड़े पैमाने पर अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। आपको बता दें कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भारतीय उद्योग परिसंघ CII का हिस्सा है, जिसका गठन 2001 में किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में विश्व ऊर्जा रोजगार 2030 रिपोर्ट जारी की गई? ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, बी, तेल एवं गैस उत्पादकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ, डी, पर्यावरण गुणवत्ता परिषद। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।